हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आरओ 2023 को डिकोड करेंगे। अभ्यर्थन वापस लिए थे आपके, मैंने लिस्ट शेयर की है टेलीग्राम चैनल पर 120 कैंडिडेट ने। और इसमें आपका डिकोड करने की बात यह है कि कितने मिनिमम मार्क्स अगर आपके आए, पर ये 4 स्लॉट दिए गए हैं, जीएस, हिंदी एमसीक्यू, हिंदी आलेखन और निबंध में, ताकि आप एक टचेबल स्कोर की तरफ पहुंच सके, एक आपका कट ऑफ के आसपास पहुंच सके, मिनिमम कट ऑफ प्राप्त कर सके। मैं यूआर की बात कर रहा हूं। इसमें अदर कैटेगरी वाले अपना कट ऑफ देख सकते हैं, मैंने कट ऑफ का वीडियो ऑलरेडी बना रखा हूं। यहां पर बात करेंगे कि अगर इतने मार्क्स अगर आ जाए पर सेक्शन में, तो हो सकता है कि आपकी बात बन जाए और आप आरओ में फाइनली सिलेक्ट हो सके। जो साथी पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी पेड बैच के लिए हमारा पीसीएस वंडर टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेंगे, वहां पर बहुत सारे पेड बैच ऑलरेडी रनिंग में है। तो देखो यहाँ पर जीएस है, जीएस आपका पूछा जाता है 120 नंबर का। तो जीएस में अगर आपके 70 से 75, तो आप जनरल के कैंडिडेट है, तो 75 नंबर आपके अगर जीएस में आ जाए, और जीएस में मेरे पेड बैच में 50 से 60 स्टूडेंट है जिनके 75 से 80 के बीच में रेंज में आ रहा है। 70 से लेकर के 80 के बीच में बहुत सारे कैंडिडेट्स के मार्क्स आ रहे हैं 120 में। तो ये आप ला सकते थे। पेपर के लेवल को देखते हुए आप 75 नंबर 120 में आराम से ला सकते थे। फिर उसके बाद चर्चा करेंगे हिंदी एमसीक्यू। यहाँ पर 60 में 60 लाने वालों की लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है। बहुत सारे कैंडिडेट हमारे यहाँ जो पढ़ रहे थे पेड बैच में, उन्होंने भी 60 में 60 लाए हैं। तो यहाँ पर मिनिमम अगर मार्क्स मैं ऐड करूं एवरेज, तो 55 नंबर अगर 60 में हिंदी में आ जाते, यानी एमसीक्यू वाले सेक्शन में, तो अच्छा रहता। उसके बाद में हिंदी आलेखन की बात करेंगे। हिंदी आलेखन में एक वोकैब का सेक्शन रहता है जहां पर नंबर आपके डिडक्ट हो सकते हैं, क्योंकि वहां पे 10 में 10 आपके बिरले के ही सही होंगे, जो रेगुलर अच्छे से तैयारी कर रहा होगा 2-3 साल से, या फिर जिसने डीप वोकैब पढ़ा होगा उसके 10 में 10 सही होंगे। तो इसमें आपके वोकैब को थोड़ा सा एज मिलेगा, जिनके ज्यादा सही होंगे उनके मार्क्स बढ़ेंगे। तो यहाँ पर 100 में से अगर आप 65 नंबर तक ला सकते थे। 65 नंबर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आलेखन में मैंने जितनी प्रैक्टिस कराई है, चैनल पर इतने सारे वीडियो मैंने डाले हैं फ्री में, तो वहां से आप इसको पढ़ सकते थे बिना पेड कोर्स लिए हुए। फिर बात करते हैं निबंध की। तो निबंध में आपके 120, ये वाला आपका सेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि निबंध में बहुत सारे बच्चे बाहर होंगे, क्योंकि कुछ लोग तो बिना प्रैक्टिस किए ही एग्जाम में गए और लिख करके आ गए। उन्होंने ना ही उनको निबंध लिखने का तरीका पता है, ना ही उनको ये पता है कि पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट में कितना लिखना होता है, क्या लिखना है, सारा अंधाधुंध झोंक करके आए होंगे। तो वो लोग तो बाहर है। जिन लोगों ने प्रॉपर वे में निबंध को लिखा होगा अच्छे तरीके से, जैसे लिखा जाता है, सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, फिर मुख्य विषय होते हैं, फिर उसके बाद में कंक्लूड करते हैं। तो उनके जो वर्ड्स लिमिट होती है उनको अगर ध्यान में रखते हुए अच्छे से सजा करके लिखा होगा, तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली यहाँ पर आप 120 में 70 नंबर तो आराम से ला सकते थे, क्योंकि ये एन एवरेज आपका 23-24 नंबर पड़ा पर ऐसे के हिसाब से, तो इतना मार्क्स आप आराम से ला सकते थे। तो इन सबको अगर टोटल करेंगे, अगर 70 से कम है ऐसे में, तो जो आपके पहले वाले सेक्शन है, जैसे जीएस है या फिर हिंदी में 60 में 60 आ रहे हैं, तो उस हिसाब से ऐसे में अगर 60 भी आ जा रहे हैं ना, 60 तो लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आधे नंबर आपको ऐसे ही मिल जाते हैं अगर आपने सही से वर्ड लिमिट की ध्यान में रख करके लिखा होगा। तो यहाँ पर देखेंगे, इन सबको अगर टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद आपका कितना बनता है, तो ये 5 या 15 और 7 5 12 और 13, 12 और 13 25 और एक 26 हो गया। ये आपका बन रहा है 265। और ये यूआर के लिए सेफ स्कोर हो सकता है। बहुत सारे कोचिंग और ग्रुप में एक नैरेटिव सेट कर रखा है कि 275 कट ऑफ जा रही है, 274 जा रही है, 276 जा रही है। पता किसी को नहीं है कट ऑफ कितनी जा रही है, क्योंकि वो लोग ये पुरानी कट ऑफ को नहीं देखे हैं। क्योंकि मिनिमम कट ऑफ जहां पर बात होता है, तो 10 से 15 नंबर जो टॉपर रहते हैं उनसे नीचे रहता है। अगर मान लो आपका कट ऑफ 280 भी गया, तो भी 15 नंबर कम है, 265 वाला भी कहीं ना कहीं पोस्ट में सेलेक्ट होगा। तो ये चीज समझ नहीं रहे, वो सिर्फ 265 का एक बाजा बजा रहे हैं या 275 का एक बाजा बजा रहे हैं कि नहीं 275 आ रही है, मैंने देखा, इनसाइडर है, ये है, वो है। 275 एक का आएगा ना, ये सारे लोगों का 275 हो जाएगा। सारे लोग टॉपर आरओ में ही भरे हुए हैं। 75% रिजल्ट कहाँ जा सकता है? ये इसमें देखो 2 सेक्शन थे, मैं मानता हूँ हिंदी इजी आया था, हिंदी में आपके 60 में 60 आ सकते हैं, जीएस में भी उतना नहीं आ सकता है। लेकिन जो 2 सेक्शन ये हैं,
ये आपके डिक्लेयरिंग सेक्शन है, जिसमें निबंध काफी क्रुशियल रोल अदा करेगा। यहाँ पर निबंध में आपके 70 में लाना, 75 लाना 120 में काफी अच्छा खासा स्कोर माना जाता है। कुछ ही बच्चे होंगे जिनका 120 में 80-85 तक पहुंचेगा। ऐसे में जो लगातार रेगुलर तैयारी कर रहे होंगे 2-3 साल से, या फिर बहुत ज्यादा अपने आप को खपा रखा होगा इसमें, या फिर वो पीसीएस के पुराने चावल होंगे। तो यहाँ पर ये चीज समझनी होगी कि आप अगर 265 तक इस जो एक्सप्लेन किया गया ये सारी चीजों को देखते हुए 265 प्लस जा रहा है, तो यूआर में आप सेफ हो सकते हो। बाकी क्या नैरेटिव चल रहा है, कितना कट ऑफ जाएगा, विभिन्न कोचिंग बड़े बड़े लोगों ने बोल रखा है, उनकी बात कभी झूठी नहीं होती है। पता नहीं क्या क्या ग्रुप में चलता रहता है, टेलीग्राम भर रखा है पूरा, और इवन वीडियो के नीचे इतना लिख रखे हैं कि फलाने की कोचिंग ने इतना बताया है, फलाने वाले ये बता रहे वो बता रहे हैं। कुछ भी नहीं है, 3-4 दिन में आपका हो सकता है आज कल में रिजल्ट आ जाएगा। आज छुट्टी है, कल हो सकता है आ जाए, या संडे तक तो आ जाना चाहिए। तो मिनिमम की बात जब करेंगे तो 265 सेफ स्कोर है। 275 आ रहा है तो 15 नंबर का एक लेवरेज रहता है, मार्जिन रहता है कि जो टॉपर पाएगा उससे 15-20 नंबर तक नीचे वाले सिलेक्ट होते हैं। मैंने दोनों कट ऑफ देखे, 2021 वाला, 2016 वाला, तो उसमें भी ऐसा ही नैरेटिव था। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अपनी कोई प्रतिक्रिया हो तो चैनल के नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर करेंगे। और ये यूआर का अगर 265 जा रहा है तो इसी हिसाब से आप अपने पुराने वीडियो जो मैंने कट ऑफ के डाले हैं उस हिसाब से कम करके देख सकते हैं कि मेरा कितना कट ऑफ है पर्टिकुलर कैटेगरी में। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।